आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक भगवान की शिष्या थी। वो छोटी थी, बच्ची थी और उसके माता पिता नहीं थे। वो अपने बड़े माता और बड़े पिता के साथ रहते थे, यानी कि बड़की मम्मी और बड़के पापा के साथ वो रहते थे। गुरु भाई बहन, उसके बड़े मम्मी पापा को भी एक ही बेटी थी, एक ही पुत्री थी। वो भी बहुत दुलारी थी, वो बहुत ज्यादा दुलारी थी। और ये शिव शिष्या को उतना दुलार प्यार मिलता नहीं था, क्योंकि इसके माता नहीं थे, ना ही पिता थे, ना ही और कोई थे। वो जब जन्म ली तो ही उसके माता पिता मर गए थे। गुरु भाई बहन, अब उसके जो बड़ी मम्मी पापा थे, दोनों के दोनों शिव शिष्या को प्रतिदिन 4 बकरी के साथ जंगल सूखी सूखी रोटी दे करके कलौआ में भेज देते थे। कहते थे, जाओ अब तुम जंगल बकरी चरा के आना। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या घर के काम काज करके प्रतिदिन बकरी लेकर जंगल जाती थी। पर गुरु भाई बहन, जो भी व्यक्ति सारा समय काम करे और उसको बासी तेवासी भोजन मिले, वो भी एक समय, तो वो कैसे खाएंगे बताइए। वो तो कष्ट में रहेंगे, दुखी जरूर रहेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, उसको भी दुख होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा भी उठेगा। उसी प्रकार से शिव शिष्या को होता था। वो दोपहर के समय, बच्ची थी तो दोपहर के समय बकरी को अपना राह पैरा ऐसे चरने छोड़कर जंगल में, और वो बैठ के छाया में जब खाने के लिए बैठती तो खूब रोती थी और कहती थी मन ही मन कि सारा दिन काम भी किए और मेरी बड़की मम्मी मुझको जो है सूखी सूखी रोटी दे करके भोजन यहाँ कलौआ में भेज दी है। अब हम क्या करें, कैसे खाएं, ये तो खाया भी नहीं जाता है। गुरु भाई बहन, वो बासी तेवासी भोजन उसको खैले नहीं जाता था। वो मन ही मन रोती थी और फिर भी क्या करे बेचारी, खाल भी नहीं भी जाता था, फिर भी वो खाती थी। काहे कि उसके अलावा तो उसको अब एक ही बार कल मिलता खाना, एक ही समय एक दिन खाना मिलता था। वो भी नहीं खाती तो कैसे उसका दिन गुजर होता, वो तो मर ही जाती। इसलिए बेचारी रोती कलपती, फिर वो ही बासी तेवासी खाना खाती। इस प्रकार से उसका जीवन में यही लिखा हुआ था, सिर्फ दर्द, दुख और रोना ही। गुरु भाई बहन, रोते 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 बहुत दिन बीत गया। वो बड़ी हो गई गुरु भाई बहन, फिर भी उसके माता पिता वैसे ही करते थे। एक दिन की बात है, गुरु भाई बहन, शिव शिष्या जो थी, उसके माता पिता अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घराने में कर दिए। और ये शिव शिष्या की शादी बहुत ही गरीब परिवार में कर दिए, और उसके जो बड़े मम्मी पापा थे, वो अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर परिवार में किए। तो गुरु भाई बहन, फिर भी बेचारी वो यहाँ आती तो उसको ऐसे ही करना पड़ता था। तब एक दिन जंगल में जाके रो रही थी, कहती है कि हे भोलेनाथ महादेव, क्या हमारे जीवन में रोना ही लिखा है? हम जब भी कुछ भी कैसा भी हो दशा में रहते हैं, अपना दुख किसी से नहीं कहते हैं। पर मुझको इतना दुख होता है कि सही से एक समय की खाना भी नहीं मिलता है, वो भी बासी तेवासी। कैसे खाएं, ये तो खाया भी नहीं जाता। पर क्या करें, जीवन जीने के लिए तो
ये बासी खाना भी खा लेते हैं। क्या करे प्रभु, क्या मेरे जीवन में ऐसे ही रहेंगी? पूरा जीवन मेरा ऐसा ही बीतेगा? तब गुरु भाई बहन महादेव जी बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। वो उनकी बात को सुनकर बहुत ही मायूस हो करके शिव शिष्या के ऊपर तरस खाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि मेरी ये भोली भाली शिष्या कितना नरम भाव से दुख को बता रही है। गुरु भाई बहन महादेव उनकी दुख को समझते हैं और फिर महादेव जी नाग के रूप में शिव शिष्या के पास आते हैं। और गुरु भाई बहन महादेव जी शिव शिष्या के पास जब आते हैं तो वो बहुत ही बेचैन होते हैं। वो इधर उधर भागते भागते आते हैं शिव शिष्या के पास। शिव शिष्या बेचारी बहुत ही डर जाती है, सोचती है कि हे भोलेनाथ, अब आज तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे नाग आ गया डसने, हम तो मर जाएंगे। गुरु भाई बहन और कुछ दूर से एक सफेरा आता है दौड़ते हुए सांप को ढूंढने के लिए। वो तो महादेव का रचना था। गुरु भाई बहन शिव शिष्या जो है वो डर के मारे अब वो डर और जाती है। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या से नाग देवता जो होते हैं महादेव जी वो कहते हैं कि हे बेटी, तुम डरो मत, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, बस मुझे बचा लो। मेरे पीछे एक आ रहे हैं सपेरा, वो मुझे पकड़ लेंगे, बेटी मुझे बचा लो। गुरु भाई बहन ये महादेव उनकी परीक्षा ले रहे थे। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या डर के मारे सोचती है अगर नहीं भी बचाएंगे तो ये मुझे डस लेंगे, अगर बचा भी देते हैं तो शायद मुझे ना डसे। इसलिए से वो जो कलौआ बांध रखी थी रोटी में, वो लाल कलर का कपड़ा था, वो नाग देवता के ऊपर फेंक देती है और नाग देवता उस कपड़े में सुकुरिया जाते हैं। महादेव जी सुकुरिया जाते हैं, छुप जाते हैं। तभी गुरु भाई बहन नाग देवता को ढूंढते ढूंढते सपेरा आते हैं। तो सपेरा इधर उधर ढूंढ लेते हैं, नहीं मिलता है। तो शिव शिष्या से कहते हैं कि हे बेटी, इधर कोई सांप को आते देखी क्या? तो शिव शिष्या कहती है, नहीं बाबा, हम तो खुद बकरी चराने में पूरा समय बकरी के ऊपर ध्यान लगाए रखते हैं, फिर आपका नाग को हम कैसे देखेंगे? हम कोई नाग को इधर से जाते नहीं देखे हैं, शायद उधर ही झाड़ी या बिल में छुप गया हो। तो गुरु भाई बहन अब जो वो सपेरा वाला था वो उधर ही चला जाता है। तभी भगवान शिव नाग देवता निकलते हैं, कहते हैं कि हे बेटी, तुमने मेरी आज जान बचाई, बोलो तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि हे नाग देवता, हमें क्या चाहिए? बस मेरे जीवन में दुख के सिवा क्या चाहिए? हमको तो दुख ही दुख लिखा हुआ है। पूरा दिन रोते हैं, कलपते हैं, इतना सारा काम काज करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या एक वक्त की खाना भोजन भी सही से नहीं मिलता है। यही मेरे दुख के एक रहस्य है, वो सच्ची है, और हम आपको क्या बताएं। मेरे जीवन में इतना सारा दुख है पर हम किसी को नहीं बताते हैं। सच कहें तो हमको सही से भोजन आज तक खाने के लिए नहीं मिला है, माँ जब से मर गई है। तो गुरु भाई बहन महादेव जी सुन के और वो बहुत ही ज्यादा नर्मता विनम्रता के साथ कहते हैं कि हे बेटी, तुम बहुत ही अच्छी है, तुमने मेरी आज जान बचाई,
इसके बदले हम तुझे कुछ देना चाहते हैं बेटी, तुम मना मत करना और मेरी उपहार को तुम रख लेना, मेरी उपहार को तुम रख लेना खुशी से। गुरु भाई बहन महादेव जी एक अंगूठी निकालते हैं और कहते हैं कि हे बेटी, इस अंगूठी को तुम जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो कहना कि नाग देवी देवता का दी हुई अंगूठी से हाट बाजार लग जाए। ऐसा जब तुम कहोगी तो हाट बाजार लग जाएगा और जो चीज तुम्हें चाहिए हो वो तुम अपना हाट बाजार से ले लेना और फिर कहना कि नाग देवी देवता का दिया हुआ इस अंगूठी से हाट बाजार समट जाए तो हाट बाजार समटा जाएगा। बेटी, ये लो अंगूठी, तुम्हारी हर जरूरतें पूरी हो जाएगी, ये रख लो तुम। गुरु भाई बहन शिव शिष्या डरती डरती वो अंगूठी को लेती है और वो चूमती है, प्रणाम करती है, नाग देवता को प्रणाम करती है, महादेव का नाम सुमरती है और फिर वो अंगूठी ले करके रख लेती है और उधर नाग देवता चल जाते हैं। गुरु भाई बहन महादेव जी थे, वो चल जाते हैं। तभी शिव शिष्या कहती है कि अगर सच में नाग देवता ये सचमुच में मुझे दिए हैं उपहार तो एक बार हम करके देखते हैं। गुरु भाई बहन वो बहुत ही खुश होकर प्रणाम करके अंगूठी को चूमती है और कहती है कि नाग देवी देवता का ये दी हुई अंगूठी से हाट बाजार लग जाए तो हाट बाजार लग जाता है। गुरु भाई बहन शिव शिष्या बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और वो अच्छी अच्छी भोजन करती है, साथ ही अच्छे वस्त्र पहनती है और फिर कहती है कि नाग देवी देवता का दी हुई ये अंगूठी से हाट बाजार समट जाए तो वो हाट बाजार समटा जाता है। गुरु भाई बहन फिर वो अंगूठी को प्रणाम करती है, चूमती है और वो अपने अंगुली में पहन लेती है और वो बकरी को लेके चल जाती है घर। तभी उसके माता पिता जब जानते हैं कि ये नए नए कपड़े पहनी है तो उनसे कहते हैं कि अरे कुलक्षणी, जब तुम बकरी चराने गई थी तो फटी चिटी और पुराने कपड़े पहनी थी और जब तुम उधर से आई तो नई कपड़े तुम कहाँ से लाई? हो ना हो तुम घर से पैसा चुरा के बाजार गई और बकरी मेरी देखो आज भूखी है, सही से भोजन भी नहीं की है। तुम आज पैसे चुराई है ना, तो इसका सजा और बकरी भूखे होने के कारण जो बकरी सूखी पड़ी है उसके वजह से तुम्हें आज खाना भी नहीं देंगे और खूब पिटाई भी करेंगे। गुरु भाई बहन शिव शिष्या को एक घर में लेके जाते हैं और खूब मारते हैं, पुष्टान मार मार के उसको पूरा लेटा देते हैं। तभी गुरु भाई बहन वो बेचारी को घर में बंद कर देते हैं और उसके बड़ी मम्मी चल जाती है वहां से। तभी वो रोते रोते कहरते कहरते वही नाग देवी देवता के दी हुई अंगूठी को चूमती है और कहती है कि हे नाग देवी देवता, आपने जो मुझे अंगूठी दिए हैं सच में उससे हर इच्छा पूर्ण होती है, पर आज हम अच्छे वस्त्र पहनने के कारण बड़ी मम्मी से चोरी के इल्जाम में मार भी खा लिए। हे भगवान, मेरे ऊपर दया कीजिए, हमको इस बड़ी मम्मी के चुंगल से बचा लीजिए। तभी गुरु भाई बहन नाग देवी देवता को वो पुकारने लगती है। नाग देवी देवता फिर महादेव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं नाग के रूप में और कहते हैं कि बेटी बोलो,
क्या परेशानी हो गई? तो शिव शिष्या कहती है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव जी, आप तो सचमुच में महादेव जी हैं। जब भी बोलते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। सच में आप महादेव जी तो नहीं हैं? तो गुरु भाई बहन वो नाग देवता कहते हैं कि कन्या, तुम आज मुझे पखर तुम आज मुझे परख ली। सच में हम महादेव हैं। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि प्रतिदिन मेरे ऊपर इतना अत्याचार होता है। आज हम मार खा गए हैं, कल तो पता नहीं क्या होगा। हे भोलेनाथ, मेरी इस माँ से मुझे बचा लीजिए। बहुत जालिम है, बहुत मेरे ऊपर अत्याचार करती है, सही से भोजन नहीं देती है। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अगर सही से भोजन नहीं देती है, हम खा नहीं पाते हैं, तो सोचिए मेरे दिल पे कितना दुख होता है, कितना बेरहमी है। ये सच में सतीली माँ से कम नहीं है। गुरु भाई बहन महादेव जी कहते हैं कि शिव शिष्या, तुम सच में भगवान की अच्छी भक्ति करती हो, अच्छी शिव शिष्या हो, इसलिए से चलो मेरे साथ। आज से तुम जंगल में रहना। गुरु भाई बहन वो महादेव जी के साथ वो जंगल पहुंच जाती है। जब वो महादेव जी के साथ जंगल पहुंच जाती है, तभी गुरु भाई बहन वहां पे वो क्या देखती है कि बड़ा बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष में छोटा छोटा बील है। अब वो सोचने लगी, कहती है नाग देवता से कि हे महादेव जी, इस बड़े बड़े जंगल में वृक्ष है चारों बगल, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, भला हम इस जंगल में कैसे रहेंगे? मुझे तो शेर बाघ नोच नाच के खा जाएगा। तभी गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं कि नहीं बेटा, नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम इस वृक्ष के छोटे छोटे जो बील हैं उसमें महादेव का सुमिरन करो और नाम लो और पांव रखो, देखना तुम वृक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तभी गुरु भाई बहन वो महादेव का नाम सुमरती है और भगवान शिव के नाम सुमरते हुए वृक्ष के जो छेद होते हैं उसमें अपना पांव रखती है, बस वो वृक्ष के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि वृक्ष के अंदर बहुत ही बड़े बड़े इमारत बने हुए हैं, सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण है। वहाँ बहुत सारे दासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, रहने वाले सब कोई अच्छे स्वभाव के, विचार के, परियों के जैसे इंसान वहाँ पे उसको दिखाई दिया। गुरु भाई बहन वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और वो वहाँ पे अपना आराम से जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे जब उसका मन करने लगा तो वो वृक्ष के बाहर भी आती थी, अपना हाट बाजार लगाती थी, खाती थी, फिर वो चली जाती थी वृक्ष के अंदर। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीता, बहुत दिन हो गया। तभी गुरु भाई बहन उसके जो पति थे उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया अपनी पत्नी के चले जाने के कारण। तो गुरु भाई बहन वो इधर उधर ढनकने लगे। एक दिन ढनकते ढनकते उसी वृक्ष के पास आके जंगल में बैठ गए। तभी शिव शिष्या वृक्ष से बाहर निकली और वो हाट बाजार लगा के खाने लगी, जो मन सो अपना मन हुआ खाने लगी। तभी उसका पति देख लिया। तो गुरु भाई बहन उसका पति अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रियतम, तुम यहाँ क्या करती हो और मुझे छोड़ के तुम इतना दिन से कहाँ थी? तभी वो सारी घटना बता देती है अपनी पति को। तभी उसका पति दुख उसकी सुन के, कल्पना उसकी सुन के वो बहुत रोने लगता है और वो फिर कहता है शिव शिष्या से कि हे प्रिय, आज से हम तुम्हें अपने खुद से अलग नहीं होने देंगे, अपने पास रखेंगे। तुम जब से मेरे जीवन से चल गई है,
तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। आज तुम मिल गई हो तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज से हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ना ही तुम्हें अब कहीं जाने देंगे। हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, तुम्हें लेके यहाँ से जाएंगे, चलो मेरे साथ। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि नहीं पतिदेव, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। मेरे भोलेनाथ महादेव और नाग देवता सब कोई इंतजार करते होंगे, हम उसको बिना बताए यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तभी गुरु भाई बहन उसके पति कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने भगवान शिव और नाग देवता से मिल लो, फिर तो जाओगे ना। तभी शिव शिष्या कहती है अगर वो अनुमति दे तो हम आपके साथ अवश्य जाएंगे। तभी गुरु भाई बहन वो शिव शिष्या भगवान शिव नाग देवता को पुकारने लगी। महादेव जी प्रकट हुए, नाग देवता प्रकट हुए, कहते हैं कि बोलो शिष्य, क्या हुआ तुम्हें, क्या चीज की परेशानी है। तभी गुरु भाई बहन वो कहती है शिव शिष्या कि हे प्रभु, आज मेरे पति मुझे लेने आए हैं, क्या हम अपने पति के साथ जाएं। तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या से महादेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, इतनी दिन से तुम्हें परेशानी थी, दुख थी, सब कुछ था, तो तुम्हारा पति तो तुम्हें लेने नहीं आता था और आज वो कैसे आ गया। हो सकता है तुम्हें ले जाकर तुम्हें और ज्यादा दुख दे, परेशानी दे। तुम्हें जब ये सब होगा तो मुझसे सहन नहीं होगा। तभी गुरु भाई बहन उसका पति महादेव के चरण में लौट के कहते हैं हे भोलेनाथ, ऐसा हम अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं करेंगे। हम अपनी पत्नी को अपने साथ अपने पास रखेंगे। कोई भी दुख हो, परेशानी हो तो पूरा कोशिश करेंगे कि दुख परेशानी टल जाए। हे महादेव, हम आपकी आज से भक्ति करेंगे, कोई भी गलत कार्य को नहीं करेंगे और अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। गुरु भाई बहन महादेव जी जब ये वाणी पुकार सुने शिव शिष्या के पति के मुख से तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और उसे आशीर्वाद दिए। कहते हैं महादेव जी उसके पति को कि ठीक है, तथास्तु, सदा खुश रहो, फूलो फूलो। तब गुरु भाई बहन उसका पति भगवान शिव को प्रणाम करता है, शिव शिष्या प्रणाम करती है और वहां से दोनों पति पत्नी महादेव जी आशीर्वाद पा करके, महादेव जी का आशीर्वाद पा करके वो दोनों पति पत्नी वहां से खुशी खुशी अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। तो गुरु भाई बहन महादेव की लीला अपरंपार है। महादेव अपने भक्त की पहले परीक्षा लेते हैं, फिर उनकी परेशानी को, दुख को दूर करते हैं। तो गुरु भाई बहन हर इंसान के जीवन में पहले दुख होता है तो सुख होता है और किसी इंसान के जीवन में पहले सुख होता है तो फिर उसको दुख होता है। यानी कि इंसान जो है उसको दुख और सुख दोनों से ही उसको वाकिफ होना है, क्योंकि जीवन में अगर दुख ना हो, सुख ना हो तो ये जीवन नहीं, जीने का कोई जो है मतलब ही नहीं है। इसलिए दुख और सुख दोनों एक दूसरे का विपरीत है, पूरक है। इसलिए गुरु भाई बहन आपको अगर ये कथा के माध्यम से ज्ञान बुद्धि मिली हो तो अपना राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव। महादेव सबके ऊपर अपना दया कृपा दृष्टि बरसाए रहे। जय शिव गुरु, जय महादेव। गलती सलती आप सब गुरु भाई बहन माफ कीजिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव। हर हर महादेव।